नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। धर्मेश, चलो मेरे साथ। कहाँ? सुलोचना एक ही घर। मुझे तुमसे और वैशाली से कुछ बात करनी है। जब तक ये सारी सच्चाई मैं वैशाली के मुंह से नहीं सुन लेता, मुझे विश्वास नहीं होगा। सतीश, मैं वॉशरूम हो रहा हूँ। हाँ ठीक। शायद धर्मेश सही कह रहा है, वरना इतनी आसानी से वो चलने के लिए तैयार नहीं होता। ऊपर से उसकी माँ भी बोली थी कि वैशाली यहाँ पर आई थी। एक काम करते हैं, आज नहीं कल चलते हैं। मैं कल वर्षा को भी साथ में ले लूंगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं हम। अरे देवा, शी बाबा। अरे आ गई तू? तो नहीं आनी चाहिए थे क्या? सविता, तू ना पिछले जन्म में जरूर खेकड़ा रही होगी। क्या? सामने वाला कितना भी सीधा बोले, तेरी जुबान टेढ़ी हो जाती है। हाँ। अच्छा वो छोड़, बता वो शादी कैसे हुई? शादी क्या? मैं शादी के एक हफ्ते पहले पहुंच चुकी उधर। हंसने जैसा क्या है? सविता, यही तो तूने गलती की। अगर मुझे साथ में लेके जाती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं अकेली बस हूँ। अरे शादी नहीं मिली तो क्या हुआ, गांव तो देख के आई। इतना सुंदर गांव है, लोगों ने क्या खातिरदारी की है मेरी। हाँ। अरे हाँ, वहाँ एक शिवलिंग है, मैंने जाके दर्शन किया, पावन हो गई। अच्छा वो छोड़ो बात, ये दुकान के बारे में क्या? अरे बहुत मजा आया। हाँ, तेरे जाने के बाद सब लोग मानव की इतनी तारीफ कर रहे थे और उसको कामयाबी के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे थे। तेरे हाथ से जो उद्घाटन किया ना उसने, उसकी भी बहुत तारीफ की सबने, बहुत। मेरा बेटा है ही ऐसा, बहुत प्यार करता है, मानता भी है मुझे। हाँ, लेकिन मेरे हाथों उद्घाटन किया ना, इसलिए अर्चना जल के खाक हो गई होगी। अगर ये आइडिया अर्चना का ही हो तो
हो गई इनकी शुरुआत। अपनी लाडली बहू के तारीफों के फूल बांधने के लिए मेरी कभी तारीफ की तुमने? देखो तब अर्चना, देखो तब वो सड़ेली का नाम लेते हैं, मेरा दिमाग गर्म होता है। ये दोनों तो वही है ना जो 4 नंबर में नए नए रहने आए? हाँ, मियाँ बीवी है। शांति कह रही थी कि कुछ ही दिनों पहले इन दोनों की शादी हुई है। ओह, लेकिन फिर ये तीसरी कौन है? शांति कह रही थी ये लड़के की साली है। लगती तो शादीशुदा है, फिर ये इनके साथ क्यों रह रही है? ये है तो अमीर घर की, पर पता नहीं ये जीजा के घर रहने क्यों आई है। मुझे तो ये टेढ़ा बेड़ा मामला लग रहा है। वैसे भी जीजा तो साली पर मेहरबान ही रहता है। लेकिन एक साथ दो? अरे क्या हल्ला हो रहा है? शिबू बोल इनको। अरे लाइन से लगो रे सब लोग, जाओ। क्या धांधली मचा रखी है? पीछे जाओ, चुपचाप खड़े रहो। अरे चाचा आगे आओ, चाचा आप आगे आओ ना। यहाँ कब से हम लोग लाइन लगा के रखे, तुम उनको लेके जा रहे हो आगे? ये सियाने चुपचाप खड़ा रहे, समझा ना? पैर नहीं टूट गए तेरे? और ये कोई सरकारी बैंक नहीं है जहाँ लाइन से पैसा मिलेगा। यहाँ काम इंसानियत के तौर पे होता है, समझा ना? चाचा हाँ चाचा, कितना आपका? 1500 रुपए। हाँ। अब अजीत 1 मिनट। अशरम, ये हमारे पहले कस्टमर है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से इनको पैसे दो। मानव पे लो लो। अच्छा ताई, मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, शिबू छोड़ देगा ना? शिबू सुन। नहीं जीजू, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अंगूठा लगाओ यहाँ पर। अरे आई, हाँ अंदर आ। शिबू शिबू, आई के लिए कुछ खाना लेके। जी दादा। कैसा चल रहा है तेरा? आई आज शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, आगे भी ऐसे ही चलता रहे पापा की कृपा से। देख बेटा, जो दिल से मेहनत करता है उस पर बापा की कृपा हमेशा रहती है। तू ऐसी ही मेहनत कर, एक दिन तू सबसे बड़ा आदमी बनेगा। आई, आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छा ही होगा। अच्छा मानव, मुझे लगता है आज के लिए काफी है। थोड़ी सी अमाउंट कल के लिए बचा के रखनी चाहिए। हाँ ठीक है। अब मानव, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। ठीक है। अब मानव, एक 100 रुपये होंगे तुम्हारे पास? हाँ है ना। थैंक यू, मिलता हूँ बाद में। ये तो आई। मेरे हाथों उद्घाटन किया ना, इसलिए अर्चना जल के खाक हो गई होगी। अगर ये आइडिया अर्चना का ही हो तो अरे हाँ मानव, मेरी समझ में नहीं आया, ये दुकान का उद्घाटन करते हुए तूने मेरे हाथों से रिबन कटवाई। मुझे लगा था कि तू किसी हीरो को बुलाएगा। आई, हमारी नजरों में आपसे बढ़कर कोई है क्या? ये उद्घाटन तो मैं करना चाहती थी, लेकिन मानव की जिद थी कि ये इनॉग्रेशन आपके हाथों हो। मैं जानती थी मेरा मानव ही ऐसा कुछ सोच सकता है। नहीं आई, अर्चना झूठ बोल रही। दरअसल मैं इनॉग्रेशन अर्चना के हाथ से करवाना चाहता था, लेकिन उसकी जिद थी कि इनॉग्रेशन में आपके हाथ से कर। और सच कहता हूं, आपके हाथ से इनॉग्रेशन करा के मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। अगर अर्चना नहीं होती तो ये खुशी मुझे कभी नसीब नहीं होती।
तू इस गलतफहमी में मत रहना कि तेरी इस बड़प्पन से मैं पिघल जाऊं। माना कि एक अच्छाई 100 बुराइयों को मार देती है, लेकिन तेरी 100 अच्छाइयां फिर भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। आई, आपकी नजरों में मेरे लिए जितनी भी बुराइयां हैं ना, मैं उन सबको दूर करना चाहती हूँ और माफी मांगने का हक रखना चाहती हूँ। मानो, चल मैं निकलती हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे। अब इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई, खुद माँ बनने जा रही है और अभी तक इसका बचपना गया ही नहीं। क्या हुआ भाई, ठीक से बताओ तो सही। और किस बेटी के गुण गाए जा रही हो तुम? वैशु के और किसके? देखिए कंगन यहीं भूल कर गई। वो क्या है सुलोचना, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, तब तक बच्चों को बचपना करने का हक होता ही है। आपको ना बस बहाना चाहिए बेटियों के गुण गाने का। ठीक है भाई, एक काम करो, ये लो, उसे फोन करो और उसे बताओ कि तुम अपने कंगन यहाँ भूल गई हो, आकर के ले जाओ। क्या है, उनके घर में तो आए दिन फंक्शन होते रहते हैं, किसी भी वक्त उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ? करो। देखिए फोन भी बंद है। अरे फोन बंद है तो उसके घर के लैंडलाइन पे करो ना। हाँ करती हूँ, लेकिन फोन मोबाइल बंद क्यों रखा उसने? हेलो। जी मैं सुलोचना बोल रही हूँ। ओ सुलोचना ताई, कैसी हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अभी इतने दिनों से आराम चल रहा है, इसलिए तबीयत में काफी सुधार है। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जरा वैशु से बात हो सकती है? दरअसल मैंने उसके मोबाइल पे फोन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मोबाइल ही नहीं लग रहा है, बंद है शायद। ये क्या कह रही हैं आप? वैशाली तो वहाँ है ना आपके पास? कल शाम को तो वो यही कह के यहाँ से निकली थी कि वो आपके पास रहना चाहती है जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। वो वहाँ नहीं आई क्या? जी वो कल यहीं आई थी और रात भर यहीं थी। सुबह उठकर पता नहीं कहाँ चली गई और मैं भी शायद वो आती होगी। अच्छा रखूं? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मानव, आपको क्या जरूरत थी? आपको क्या जरूरत थी आई से सब कुछ कहने की? आप झूठ कह सकते थे ना कि इनॉग्रेशन का आइडिया आपका था। उन्हें कितनी खुशी मिलती मानव। अच्छा, मैंने जानबूझ के सच कहा, क्योंकि झूठ बोलने पे जो खुशी मिलती है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है और मैं छोटी खुशी नहीं देना चाहता था। मैंने जानबूझ के सच इसलिए भी कहा क्योंकि मैं चाहता था कि उनको पता चले कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। तभी तो ये दूरियां मिटेंगी। मुझे नहीं पता कि आई तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उनके दिल में क्या है, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए अपनापन है मानव। हाँ, वो मुझे अपना मानती है। तभी तो आज उन्होंने इतने हक से मुझे डांटा मानव, जाने अनजाने ही सही, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा उनको खुशी हुई कि मैंने उन्हें इनॉग्रेशन पे बुलाया। मानव, वो मेरी तरफ अपना एक कदम बढ़ा चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी और उन्हें अपना बना लूंगी और फिर हम एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। और मैं जानती हूँ कि आप यही चाहते हैं और मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मानव, मैं आई की बहू हूँ। मैं आई की सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। वो दिन रात इतना काम करती है, किचन में खाना बनाती है। क्यों? मैं हूं ना, मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं उनका बोझ हल्का करना चाहती हूँ और मैं ये करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम ये करोगे और एक समय हम लोग फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे, है ना?
वर्षा, ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। सॉरी हाँ, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी जॉब के लिए एक बैंक में अप्लाई किया था। अभी उनके पास वैकेंसी आई तो तुम्हारे एक्सपीरियंस को देखते हुए ये जॉब उन्होंने तुम्हें दी। पता है किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट मैनेजर। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मुझे जॉब नहीं करना। क्यों? देखो, अभी तुम्हें तय करना होगा वर्षा कि जिंदगी में तुम्हें करना क्या है। तुम्हें अपनी जिंदगी में आने वाली नई खुशियों को अपनाना है या फिर पुरानी यादों के साथ में, डिप्रेशन के साथ में रहना है। तुम बदल गई हो वर्षा। अभी तुम वो पहले वाली वर्षा नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था। सतीश प्लीज। हाँ वर्षा, पता है वो वर्षा कैसी थी? वो शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। बहुत हिम्मत वाली थी वो। किसी भी हालात को वो यूं सॉल्व करती थी। अभी देखो, अभी कितनी बेजान सी लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि समझौते के साथ में जिंदगी को जी रही हो। वर्षा, मुझे ऐसी वर्षा नहीं चाहिए। मुझे वो पुरानी वर्षा चाहिए जो मुझे प्यार करती थी, जो मुझे ताकत देती थी, मुझे संभालती थी। सतीश, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था और उससे बाहर आने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वर्षा, अरे सतीश, तू भी यही है? चल अच्छा हो गया। मुझे ना ये पुराने गहने तुड़वा कर ना एक चेन बनवानी है, एक छोटे बच्चे के लिए। छोटा बच्चा? कौन? छोटा बच्चा और कौन होगा सतीश? किसी पड़ोसी के बच्चे के लिए थोड़े ना चेन वेन वगैरह बनवाऊंगी मैं। अपने पोते के लिए ही बनवाऊंगी ना। लेकिन अभी से? अरे अभी नहीं तो कब? पता है ना, सोने के भाव आसमान को छू रहे हैं सतीश। जब जो चीज बन जाए ना वही अच्छा है। और वैसे भी कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें ना अपने साथ शुभ संकेत लेके आती हैं। हो सकता है जैसे ये चेन बनकर आए, वर्षा मुझे एक खुशखबरी दे दे। ये ले, बनवा के ले आना। इसलिए बोला था कि जॉब ज्वाइन कर लो। एक बार ज्वाइन कर लोगे ना तो ये सारी बातें रोज सुननी नहीं पड़ेंगी। पापा, अरे मानो अर्चु तो आओ बेटा। वैशु तू भी इनके साथ है? आ बेटा, आओ बैठो। बैठ बैठ। हाँ बेटा, बैठ। बस मी बरा, तू कशी आहेस? आइए, आपके लिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? आई आप दुकान के उद्घाटन में आ नहीं पाई तो मुझे लगा कि आपका मुंह मीठा करा। मानव, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ भाई, इसी बहाने मुझे भी एक आधे पीस मिल जाएगा ना। कोई जरूरत नहीं है। आप खुद गए थे दुकान के उद्घाटन में। आपने अपनी आंखों से दामाद की और बेटी की खुशियां देखी है, उससे पेट नहीं भरा। बाद में रुचि पुन्नी को दूंगी ना, तब थोड़ा सा मिलेगा। अच्छा मुझे बता, कैसी चल रही दुकान? बस जैसा हमने सोचा था उससे बहुत अच्छी चल रही है। बस पप्पा की कृपा रही और ऐसे ही काम चलता रहा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मुझे मालूम था तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। और अब देखो, शुरुआत हो गई ना। अरे इसे क्या हुआ? वैशु, तू क्यों ऐसी चुप चुप बैठी है? क्या हुआ? अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। पता है, मैंने तुम्हारे घर फोन किया था और पता है धर्मेश की आई ने मुझे क्या कहा? तू वहां से ये कहकर निकली है कि रात भर तू यहाँ रुकेगी, और तू तो रात को यहाँ आई नहीं। फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या बात है वैशु? अरे आई वो यहीं आ रही थी, लेकिन रास्ते में मुझसे मिल गई और रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने कहा कि रात को अर्चना के साथ रुक जाए, सुबह मैं ले आऊंगा।
कहाँ आई? तो इतनी सी बात फोन करके बता देती। अगर धर्मेश की आई की गलतफहमी हो जाती तो? अच्छा चल उठ। तुझे याद भी है तू तेरे कंगन यहाँ भूल गई है, इसीलिए तो मैंने तेरे घर फोन किया था। चल उठ, देती हूँ तुझे। चल। अरे सुलोचना, मैंने वो कहाँ ड्रॉअर में रखे हैं, आओ ना। आजा। आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? आज तो वैशाली की बात सबके सामने आते आते बच गई। वो तो अच्छा हुआ अब धर्मेश की आई ने सुलोचना आई को सब कुछ नहीं बताया, नहीं तो आज तो। हाँ माना, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन कब तक ये बात छुपती रहेगी? कभी ना कभी तो किसी के सामने आकर ही रहेगी ना।